बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आपको पता है कि ज़ यतीम चैनल पर क्लास 10 की फिजिकल एजुकेशन की सीरीज स्टार्ट है और हमारा यूनिट नंबर 5 चल रहा है। फर्स्ट 4 चैप्टर हो चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे पहले वो जाकर देख लें। वीडियो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, ज़रिया यतीम चैनल पर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमने यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी हमारा हो गया था, सेकंड पार्ट है हमारी वीडियो का। तो ये कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये देखते हैं ज़रा। पेज नंबर है 61, ठीक है। इसके ऊपर टॉपिक आपको मिलेगा डिस्कस फेंकने का तरीका एंड महारतें। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिस्कस को किस तरह से पकड़ा जाता है वो बताया है। डिस्कस पकड़ने के दो तरीके हैं। मामूल के मुताबिक उंगलियां फैलाकर डिस्कस पकड़ना, शहादत और दरमियानी उंगली मिलाकर डिस्कस पकड़ना, ठीक है। मामूल के मुताबिक होता है आमतौर पर जैसे पकड़ा जाता है उनको, जो उंगलियां फैलाकर डिस्कस को पकड़ा जाता है, ठीक है। और शहादत और दरमियानी उंगली के दरमियान को मिलाकर भी डिस्कस को पकड़ा जा सकता है। डिस्कस को आरामदायी और सही अंदाज में पकड़े हुए रखना इसके छोड़ने के अमल में आसानी पैदा करता है। डिस्कस फेंकने के लिए खिलाड़ी दायरे में मुखालिफ रुख खड़ा होकर और डिस्कस के दरमियानी हिस्से को हथेली पर रखकर उंगलियों का पोरों को इसके गिर्द लपेट देकर अंगूठा उंगली से थोड़ा सा अलहदा होगा। पोरे क्या होते हैं? अब ये जो हैं, ये हमारी फिंगर है, ठीक है। ये जहाँ पे ये निशान है इसको एक पोरा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये एक पोरा है हमारी फिंगर में। आगे है डिस्कस को झुलाना। डिस्कस पकड़ने वाले हाथ को कोल्हे की सतह के बराबर आगे की जानिब झुलाता है, जो आखिर में दूसरे बाजू का सहारा लिए बगैर ऊपर की जानिब मुड़ जाता है। फिर खिलाड़ी साकिन हालत से हरकत में आना शुरू हो जाता है। डिस्कस फेंकना क्या होता है? जब खिलाड़ी झुलाने के अमल में तालमेल पैदा करते हुए साकिन हालत से हरकत में आ जाता है तो जिस्म का बोझ डिस्कस जाने के सिंध बारी बारी एक पाँव से दूसरे पाँव में मुंतकिल होता रहता है। और जब खिलाड़ी दायरे के अगले हिस्से में अपना पाँव मुस्तद्दी से रख दे तो डिस्कस फेंकने का अमल भी शुरू हो जाता है। मुस्तद्दी क्या कहते हैं? अपनी बारी पे। और फिर डिस्कस को एक झटके से हवा में फेंक देता है। जब डिस्कस हाथ से निकल जाए तो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खिलाड़ी अपने पाँव को पोजीशन तब्दील करता है। तवाज़ुन क्या कहते हैं? मतलब बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। अपने पाँव के दरमियान को क्या करेगा? वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा पाँव की जो होगी। अच्छा जी, आगे है लंबी छलांग या लॉन्ग जंप। रनवे दौड़ने का रास्ता। रनवे कहते हैं एक ही रास्ते पे आगे से आगे दौड़ना मुड़ना नहीं है दरमियान, ठीक है। दौड़ने के रास्ते की लंबाई कितनी होती है? 40 मीटर। दौड़ने के रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो 1.22 मीटर होगी, ठीक है। और है आगे है टेक ऑफ बोर्ड, छलांग लगाने का तख्ता। बनावट। तख्ता लकड़ी या किसी मुनासिब चीज़ का बना हो और मुस्ततील शक्ल का हो। मुस्ततील शक्ल मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ। जो इस शेप में होती है ये मुस्ततील होती है। और तख्ता जो है वो लकड़ी का होना चाहिए, ठीक है। आगे लंबाई इसकी कितनी होगी? 1.22। इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से इस तरफ होती है, ठीक है। ये 1.22 ये वाली चीज़ होगी। चौड़ाई इसकी 20 सेंटीमीटर ये वाली होगी, ठीक है। और गहराई इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। उछलने के तख्ते से छलांग लगाई जाती है और तख्ते के आगे प्लास्टिक या रेत की एक तह बिछाई जाए जो कि 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.22 मीटर लंबी होती है, ताकि खिलाड़ी अगर फाउल करे तो उसके पाँव का निशान आ जाए। फाउल करे मतलब गिर जाए तो वो तय इसलिए बिछाई जाती है तो उसका जो खिलाड़ी है उसका पाँव का निशान जो है वो बन जाए उसके ऊपर। आगे है खारा। खारे की लंबाई 10 मीटर। खारे की चौड़ाई 2.75 मीटर तक 3 मीटर। खारे में नरम और नमदार रेत हो। आगे उन्होंने इमेज के अंदर भी इसका कर दिया डिफाइन। लॉन्डिंग एरिया जैम्पर्स के पाँव का निशान है, यहाँ लगेंगे, ठीक है। और ये स्टाफ बोर्ड है, ये क्रीक बोर्ड है। अगर है लंबी छलांग मुकाबले के कवानीन। लंबी छलांग के मुकाबले में शामिल होने के लिए खिलाड़ी की बारियों की तदीब कुरानंदाजी से मुकर्रर की जाए। ये फिर वही बात आ गई, हमने पीछे भी देखी थी कि कुरानंदाजी के जरिए क्या है बारी आती है खिलाड़ियों की। अगर मुकाबले में 8 से ज़्यादा खिलाड़ी शरीक हों तो हर खिलाड़ी को चांद करके 3-3 बारियाँ दी जाती हैं। फिर 8 बेहतरीन खिलाड़ी चुनकर इन्हें मज़ीद 3-3 बारियाँ दी जाएंगी। अगर मुकाबले में 8 या 8 से कम खिलाड़ी शरीक हों तो हर खिलाड़ी को जम लगाने की 6-6 बारियाँ दी जाएंगी। मुकाबला शुरू से पहले मुसन्निफ़ीन की निगरानी में हर खिलाड़ी को कोशिश के लिए बारियाँ दी जाएंगी, लेकिन मुकाबला शुरू हो जाने के बाद कोई खिलाड़ी दौड़ के रास्ते को मशक़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सारी जो हैं वही आ रही हैं जो हमने पीछे कवानीन भी पढ़े थे। हम देख लेते हैं वो किसके थे। ये थे मुकाबले के जो ज़ाब्ते थे, ठीक है ना। ये और ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं अभी तक हमारे टॉपिक। तो अब आप एक टॉपिक याद करेंगे दूसरा खुद ही हो जाएगा, ठीक है।
हार फासा छलांग लगाने वाले तख्ते लकीर का करीब तरीन मुकाम से नापा जाएगा। मैं यहाँ इसलिए ड्रिल से नहीं इसको बता रही कि मैंने ये पहले लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देख लें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर खिलाड़ी की तमाम कोशिशों में से बेहतरीन कोशिश फैसला कौन होगा। हर खिलाड़ी सिर्फ एक पाँव से ही जंप कर सकता है। जंप करना, उछलना, छलांग लगाना। ठीक है, खिलाड़ी के जरूरी है कि वो जंप करने के बाद मुकम्मल तौर पर खाड़े में गिरे। मुकम्मल तौर पर अखाड़ा कहते हैं जो ज़मीन उन्होंने जितनी उन्होंने की होती है कि इतनी ज़मीन में खेलना है। ठीक है, उसको खारा बोला जाता है। खारे में गिरने के बाद जिस जगह जिसमें किसी हिस्से को कोई निशान पड़ जाए इसी जगह से ही फासला नापा जाए। खिलाड़ी को 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी कोशिश शुरू करना होगी। खिलाड़ी को ममनुआ तो याद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारे तकरीबन सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे सेम टू सेम एज इट्स वो ही हैं। अच्छा जी, नाकामी आगे दौड़ते हुए या छलांग लगाते वक्त खिलाड़ी के पाँव का निशान छलांग लगाने वाले तख्ते से आगे मट्टी की 10 सेंटीमीटर की तह पर आ जाए। ये क्या होगा, खिलाड़ी की नाकामी होगी। अब खिलाड़ी टेक ऑफ बोर्ड छलांग लगाने के दाएं या बाएं करने के बाहर से जंप ले। अगर अखाड़े में उतरते हुए खिलाड़ी के जिस्म का कोई सा अखाड़े से बाहर ज़मीन को छुए। अगर जंप करने के बाद खिलाड़ी अखाड़े में पीछे की तरफ चल दे। अगर लंबी छलांग लगाने की क्या क्या महारतें होनी चाहिए। लंबी छलांग के 4 मरहले होते हैं। दौड़ने का मरला, उछलने का, उड़ान का, उतरने का और बस। ठीक है, ये 4, दौड़ने का, उछलने का, उड़ान का और उतरने का मरला। दौड़ने का मरला क्या होता है। उछलने से पहले दौड़ने का मरला आता है जिससे खिलाड़ी जंप लगा के कुव्वत जमा करते हैं। कुव्वत मतलब अपने अंदर ताकत जमा करना। आगे है उछलने का मरला। उछलने के मरले में खिलाड़ी बोर्ड पर जोर से जंप लेगा और अपने जिस्म को ऊपर और आगे की तरफ धकेलेगा। ये जो उछलने का मरला इम्पोर्टेंट है, इसको हम ज़्यादातर जो है ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज में दी जाती है। उनकी ऑप्शन दी जाती है कि ये कौन से मरला है। ठीक है, तो ये उछलने का मरला होता है, इसको याद रखिएगा। कोच की जेर निगरानी लेटिंग पीरियड जंप लेने वाला पाँव तलाश के लिए हमें जैसे मशक करनी चाहिए ताकि जंप लगाने के लिए जिससे पाँव पर जंप लेना है वही बोर्ड पर पड़े। आगे उड़ान। लंबी छलांग में उड़ान का मरला बहुत अहमियत का हामिल है। उड़ान में खिलाड़ी की टांगें जिस्म के करीब रहती हैं और खिलाड़ी अपने बाजू को ऊपर और आगे तरफ फेंकता है। कोहनों को आगे धकेलता है। सर भी आगे की तरफ होता है और निगाह अखाड़े की तरफ जगह पड़ती है जहाँ खिलाड़ी गिरने की उम्मीद रखता है और अपने पाँव के आगे की तरफ गिरता है। आगे है उखाड़ने में उतरना। जब खिलाड़ी अपनी उड़ान पूरी करने के दोनों पाँव पर उखाड़े में गिरता है तो उसे लैंडिंग कहते हैं। लैंडिंग देखें, जब आपने सुना होगा वर्ड जब जहाज़ लैंड करता है। ठीक है, मतलब जब जहाज़ नीचे उतरता है वापसी पे तो उसको लैंड करना बोला जाता है। इस तरह ये भी लैंडिंग होती है। ये आपने याद रखना है उखाड़े की लैंडिंग कौन सी होती है। लैंडिंग पंजों पर गिरने की कोशिश की जाए। अगर लैंडिंग दुरुस्त ना हो तो खिलाड़ी अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकेगा। लिहाजा जैसे खिलाड़ी के पाँव ज़मीन को छुएं तो वो अपनी टांगों में हल्का सा खम पैदा करे, घुटने दर की जानिब मिले हुए हों और पंजों पर लैंडिंग की जाए। मतलब ये तरीका होता है लैंडिंग करने का। अगर सही तरीका नहीं आप करेंगे चूज़ तो आप सही से लैंडिंग नहीं कर सकेंगे और मतलब आपका जो बैलेंस वो नहीं रहेगा बॉडी का और आप गिर जाएंगे। अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 100 मीटर 4 मीटर की डाक दौड़ की वजाहत। मोस्ट बड़ा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब मत कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दुआ में याद रखिएगा।